हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। ये एंशियंट हिस्ट्री का एमसीक्यू 01 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है जेकेपी एसआई और जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम्स के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो पहला क्वेश्चन आ गया, द ओल्डेस्ट एविडेंस इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर द ड्रिलिंग ऑफ टिथ in a living person was found in which of the following cultures? Drilling of teeth in a living person, कि टिथ की ड्रिलिंग की जाती थी, ये कहाँ पे फाउंड होता है? एविडेंस कहाँ पे मिला है? आहर भानस, मेहरगढ़, सोहन वैली, जमालवा में। तो मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ में मिला है कि ड्रिलिंग हुआ करती थी टिथ की। तो मेहरगढ़ है कहाँ पे? लोकेटेड ऑन बोलन रिवर। बोलन रिवर पे सिचुएटेड है मेहरगढ़। ये ट्रिब्यूटरी है इंदस की। ये मेहरगढ़ आ गया। कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? बोलन रिवर पे। ये मोहिंजोदारो आ गया। मोहिंजोदारो कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है? इंदस रिवर पे। और मेहरगढ़ बोलन रिवर पे, ये भी एक ट्रिब्यूटरी है इंदस की। कहाँ पे सिचुएटेड है ये मेहरगढ़? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। और ये बोला गया कि कॉटन भी इसी जगह पे मिला है। कॉटन के जो ट्रेसेस हैं, कॉटन कौन सी सॉइल पे उगाया जाता है? ब्लैक सॉइल पे। और ये कहाँ पे मिला है? मेहरगढ़ में मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्लियर एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, की एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था, कौन से इरा में स्टार्ट हुआ था? मिजोलिथिक इरा में स्टार्ट हुआ था। हैज बीन प्रोवाइडेड बाय आदमगढ़। आदमगढ़ किस स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, एमपी, गुजरात या महाराष्ट्र? कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है आदमगढ़, जहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का अर्लीस्ट एविडेंस मिला है? आदमगढ़ इज सिचुएटेड ऑन इन एमपी। आदमगढ़ हिल जो है वो सिचुएटेड है होशंगाबाद टाउन नियर द नर्मदा रिवर। आदमगढ़ रॉक शेल्टर्स किसने डिस्कवर किए? मनोरंजन घोष ने 1992 में डिस्कवर हुए थे। और आदमगढ़ है कहां पे? मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स इन बिम्बेटका केव्स? बिम्बेटका केव्स कहां पे है? मध्य प्रदेश में है बिम्बेटका केव्स। बोल रहा है कितने नंबर ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स यहाँ पे मिले बिम्बेटका केव्स में? कौन कौन से? पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज में के बने हुए हैं ये। तो कितने प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स हैं यहाँ पे? तो कितने? 243। और ये जो बिम्बेटका केव्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। कब से? 2003 से। और कितने रॉक शेल्टर्स हैं ये? 243। और कब बनाए गए थे? पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक एज के टाइम पीरियड में बनाए गए थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया वेयर ऑल द पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स आर फाउंड? कौन सी जगह है जहां पे पैलियोलिथिक साइट्स भी मिलती हैं, मीजोलिथिक भी और नियोलिथिक भी मिलती हैं? बिम्बेटका, बेलन वैली, आदमगढ़ या मिर्जापुर, कहाँ पे मिलती हैं तीनों टाइप की साइट्स? तीनों साइट्स कहाँ पे मिलती हैं? तो बैलन वैली में मिलती हैं। बैलन वैली में तीनों साइट्स मिलती हैं। बैलन वैली कहाँ पे है? प्रयागराज के पास है, उत्तर प्रदेश में। कोलदीवा इन बैलन वैली में हैज प्रोवाइडेड अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ रॉक कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन। कॉटन की कल्टीवेशन का मेहरगढ़ में मिलता है और राइस कल्टीवेशन का कोलदियावा बैलन वैली यूपी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट वाज डिस्कवर्ड? फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट कहाँ डिस्कवर हुई थी? जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटका? कहाँ पे फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट डिस्कवर हुई थी? कर्नाटका में डिस्कवर हुई थी। किसने डिस्कवर की थी? इन 1842 में डॉक्टर प्रिम रोज डिस्कवर्ड पॉलीस्टोन्स, नाइफ्स एंड एरोज हेड्स एट लिंगसुर इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस पैलियोलिथिक साइट, फर्स्ट पैलियोलिथिक साइट डिस्कवर कहां पे हुई थी? कर्नाटका में डिस्कवर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एज मार्क्स ए वेरी डिस्टिंक्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कंपेयर टू अदर एजेस? तो आपको पता है पैलियोलिथिक एज को आइस एज भी कहा जाता है। वहां पे इतना ज्यादा लोग नहीं रहते थे। तो कौन से एज में सबसे ज्यादा लोग, मतलब एक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दिखाई गई? पैलियोलिथिक या मीजोलिथिक या नियोलिथिक? मीजोलिथिक में ग्रोथ हुई। तो
विच अमंग द फॉलोइंग एज मार्क ए वेरी डिस्टिंक्ट ग्रोथ इन मेसोलिथिक एज? क्या रीजन था इसका? डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे न्यू टूल्स वेपन्स बनाए गए, छोटे बनाए गए, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथ्स कहते हैं इन टूल्स को, जो आसान था पीपल को हंट और गैदर फूड करना। यूज ऑफ फायर शुरू किया इन्होंने, फायर आग लगाना स्टार्ट किया, जिससे फूड ज्यादा अच्छे से बना सकते थे। मोर न्यूट्रिशियस आया, इजियर टू डाइजेस्ट, और जिससे पॉपुलेशन बढ़ी। ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक लाइफस्टाइल टू मोर सेटल्ड, अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। तो इस इरा में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई मेसोलिथिक एज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कहां पे? कोलदीवा में। कोलदीवा में अर्लीस्ट एविडेंस राइस के कल्टीवेशन के मिलते हैं, और कोलदीवा कहां पे है? यूपी में है। क्लियर? कोलदीवा एंड मेहरगढ़, महरगढ़, महरगढ़ और मेहरगढ़, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। महरगढ़ क्या है? जहां पे राइस की कल्टीवेशन के मिलते हैं। और नेक्स्ट दूसरा आ जाता है तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस कहाँ पे मिलता है इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? कोलदीवा और मेहरगढ़, MEHR। अगर सिंपल MEHR हो ना, तो वहां पे क्या मिलता है? कॉटन मिलता है, कॉटन है यहाँ पे, वीट है, बार्ले है। लेकिन राइस की कल्टीवेशन कहाँ पे मिलती है? यूपी में मिलती है, कोलदीवा और मेहरगढ़, MAA महरगढ़, और ये मेहरगढ़। कोलदीवा और महरगढ़ जो है ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, ऑन द बैंक ऑफ बेलान रिवर। और मेहरगढ़ जहां पे कॉटन, वीट और बार्ले मिलता है, ये बलूचिस्तान में है, नियर बोलान पास। ओके, गॉट इट? दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स बिलोंग टू बुरजोम नियोलिथिक साइट है? बुरजोम एक नियोलिथिक साइट है जो कश्मीर में है। एविडेंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे नहीं मिलती है। एग्रीकल्चर की, एनिमल डोमेस्टिकेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। प्रेजेंस ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स मिले हैं यहाँ पे, और प्रैक्टिस मिली है कि डॉग्स को, कुत्ते को उसके मास्टर के साथ ही बरी कर दिया जाता था। सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर है। बुरजोम नियोलिथिक साइट कहाँ पे है? कश्मीर में है, और ये एक नियोलिथिक साइट है। कश्मीर वैली, बुरजोम लोकेटेड है कोई 20 किलोमीटर श्रीनगर से दूर। गुफक्रल, गुफक्रल भी एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, जो कश्मीर में ही है। अर्लीस्ट एविडेंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का कहाँ मिलता है? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का आदमगढ़ एंड बैगोर राजस्थान में मिलता है, और मैदमगढ़ MP और बैगोर राजस्थान में मिलता है। और अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का मेहरगढ़ में मिलता है, जहाँ पे कॉटन मिला है, और ये कहाँ पे? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द स्टडी हब। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिए।